हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सारे? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं बबीता स्वागत करती हूं आपका मेरे एक और नए वीडियो में। तो फ्रेंड्स, अभी आज है 16 जनवरी और सर्दियां फिर से थोड़ी सी बढ़ गई है। आज हमारे इधर थोड़ी सी बारिश हुई थी, तो मौसम थोड़ा बिल्कुल ठंडा ठंडा है। तो आज मैं आपके साथ कुछ बातें शेयर करूंगी जो कि अगर आपका पार्लर है ना, तो उसके लिए मस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर आपका पार्लर नहीं चल रहा है और आपके कस्टमर नहीं आ रहे पार्लर में, चाहे जो आपका जो पार्लर है वो आपका गांव में हो या शहर में हो, मैं आपको वो सारे तरीके बताऊंगी जिससे आपका पार्लर इस 2025 में चलेगा ही नहीं, दौड़ेगा। और आप इस 2025 में पैसा ही पैसा कमाएंगे, क्योंकि आज के टाइम पे पैसा सबसे बड़ी ज़रूरत है हम सभी की। आपकी, मेरी, हम सभी की सबसे बड़ी अगर कुछ ज़रूरत है तो वो है पैसा। क्योंकि पैसा से हम हर वो ख्वाहिश पूरी कर सकते हैं जो हमारे मन में दबी हुई रहती है, हम करना चाहते हैं। आज के टाइम पे अगर आपके पास पैसा है तो आप अपनी सभी ख्वाहिशों को पूरा कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपका पार्लर है तो आप मेरी इन सभी बातों को फॉलो करिए और आपका पार्लर बहुत अच्छा चलने लगेगा। क्योंकि मैं खुद भी अपने पार्लर में ये सभी ट्रिक फॉलो करती हूँ और आजमाई हुई ये मेरी ट्रिक है। 100% वर्किंग है, 100% ये काम करेगा। और इसके अगली वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कि अगर आप आप होम बुटीक चलाते हैं तो आप घर पे भी पार्लर का काम बिल्कुल कम से कम बजट में कैसे कर सकते हैं। क्योंकि कई लोगों को ना, देखो, होम बुटीक सबसे बेहतर काम है, जो ऑप्शन है काम करने का सबसे बेहतर ऑप्शन होता है। लेकिन कई लोगों का ये भी कहना होता है, कई हाउसवाइफ का, कि हमारे इधर ना बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है सिलाई का, सिलाई में लोग पैसा नहीं देते हैं ज़्यादा, और इसमें ना मेहनत बहुत ज़्यादा होता है। तो इसलिए कई लोग पार्लर का करना चाहते हैं, लेकिन पार्लर में क्या है कि फिर उनको सीखने के लिए उनके पास टाइम नहीं है। उनको ये लगता है कि बहुत ज़्यादा खर्चा है इसमें, तो उनको इसमें फिर वो उनके पास इतना बजट नहीं होता है कि वो सीखें और वो अपना पार्लर खोल सकें। तो मैं आपको बताऊंगी, सबसे पहले अगर आपका बिल्कुल बिगनर हो आप, और अगर आप घर पे ही पार्लर का काम शुरू करना चाहते हो, तो मैं आपको वो भी बताऊंगी। और अगर आप अपना जो पार्लर खोलना चाहते हो तो मैं वो भी आपसे शेयर करूंगी। मेरे पास मेरा कम से कम 7-8 साल हो गए हैं मुझे, तो 7 सालों का मेरा एक्सपीरियंस है जो कि मैं आपके साथ शेयर करूंगी, आपको ज़रूर काम आएगा। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि अगर आपका पार्लर है और आपका पार्लर नहीं चल रहा है तो उसके लिए कौन कौन से ट्रिक है जिसको आप फॉलो करके आपका पार्लर बहुत अच्छा चला सकते हो और आपके पार्लर में कस्टमर ही कस्टमर आएंगे। तो फ्रेंड्स, देखो, सबसे पहला जो है ना ट्रिक, वो आप सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये हर काम में इम्पॉर्टेंट है। जैसे आपका अगर पार्लर का हो, बुटीक का हो, कुछ भी हो, तो आज हम सिर्फ अपने पार्लर की ही बात करेंगे। तो देखो, अगर आपका पार्लर है तो आप जो सबसे पहला जो काम करो वो ये कि आपकी साल की कितनी जितनी भी इनकम होती है उसका कम से कम 5% आप अपने पार्लर के मेकओवर में, जो पैम्पलेट होते हैं उसमें, जो बोर्ड होता है उसमें, इन सब चीज़ों में आप खर्चा करो। अगर आपका जैसे बोर्ड छोटा छोटा है तो देखो, पार्लर का काम आप देखो 2 चीज़ों पे चलता है मेरे हिसाब से। 2 चीज़ों पे कैसे चलता है? एक तो आपका अगर जैसे फर्नीचर बढ़िया है, जैसे कि आपने बहुत अच्छा थोड़ा खर्चा करा है, या तो उस चीज़ पे या तो एरिए पे, ये 2 चीज़ मुझे ऐसा लगता है कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लेकिन अगर आपका इन दोनों चीज़ों में से कोई नहीं भी है तो भी आप अपना पार्लर कैसे चला सकते हो वो मैं आज आपको बताऊंगी। क्योंकि देखो, पार्लर में क्या होता है कि जितना आप अच्छा, आपका बड़ा होगा, हाई फाई होगा, क्योंकि पार्लर के काम में आपको थोड़ा बहुत तो दिखावा करना पड़ता है। आपको अच्छे फर्नीचर लगवाने पड़ेंगे, अच्छा अच्छा थोड़ा हाई फाई काम करना पड़ेगा। क्योंकि पार्लर में ना, जब यही सब देख करके लोग आते हैं फिर आपका काम देखते हैं। काम तो इम्पॉर्टेंट है ही, लेकिन इसके बाद वो काम देखते हैं।
लेकिन अगर आपका ऐसा नहीं है तो आप कम, जैसे थोड़ा ही है लेकिन उसको ही आप बहुत अच्छा चलाना सा चाहते हो, तो उसका मैं आपको उपाय बता रही हूँ। या फिर आपका अगर अच्छा भी है तो उसको और अच्छा आप कैसे कर सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना है कि आपका जो बोर्ड होता है ना, बाहर का जो पैम्पलेट वगैरह होते हैं उसको ना बहुत अच्छा बनवाना है। मतलब जैसे उसमें कलर आप अच्छे बनवा सकते हो, आप बहुत अच्छा बड़ा बड़ा बोर्ड बनवाइए, और ताकि आपको सारी तरफ से हाईलाइट हो। दोनों, जैसे आपका जो दुकान होता है ना, दोनों साइड में बोर्ड लगवाइए, ताकि अगर कस्टमर लेफ़्ट साइड से आए तो भी उनको दिखे और राइट साइड से आए तो भी उनको दिखे। और एक बोर्ड होता है ना, जैसे हम जो ज़मीन के ऊपर स्टैंड टाइप का रहता है, खड़ा करके लगा देते हैं, तो उसको आते जाते लोगों को वो जल्दी आँखों के निगाहों पे पड़ता है, क्योंकि ऊपर के बोर्ड पे ना निगाहें ऊपर करेंगे तभी उनको दिखेगा। तो साइड वाली जो बोर्ड होते हैं ना, वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, तो आप उस साइड वाले बोर्ड भी ज़रूर बनवाएँ। तो ये तो हो गई बोर्ड। दूसरा कि अगर आप नया आपने पार्लर खोला है या फिर आपका पार्लर बहुत दिन हो गया और चल नहीं रहा है, तो फिर पर्चे छपवाएँ। जैसे पर्चे होते हैं ना कागज़ के, तो वो छपवाएँ, और उसमें ना कुछ आप अपना ऑफ़र निकाल सकते हैं कि जैसे इस ट्रीटमेंट के साथ ये फ्री, थ्रेडिंग फ्री दे सकते हैं फेशियल के साथ, या फिर कटिंग और फेशियल दोनों ही है तो आप वैक्स फ्री दे सकते हैं। तो इस तरीके से आप ऑफ़र निकाल सकते हैं, जिससे आपके जो कस्टमर है ना और ज़्यादा बढ़ेंगे और आएँगे। ठीक है? तीसरी जो चीज़ है ना वो ये कि आप हमेशा अपने साथ विज़िटिंग कार्ड रखें, और जब भी आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो, कहीं जा रहे हो, या कोई भी आपके कस्टमर आते हैं कुछ क्वेरी के लिए, वो पूछ रहे हो मेकअप के लिए या कुछ के लिए। कभी क्या होता है कि कई कस्टमर ना मेकअप वगैरह के लिए पूछ के तो चले जाते हैं, लेकिन फिर वो जब घर में वो डिसाइड करते हैं तो फिर उनके पास नंबर नहीं होता है या कार्ड नहीं होता है, तो वो फिर आस-पास में भी कहीं फिर दूसरे पार्लर में भी देख लेते हैं। तो आप ये कोशिश करें कि आप अपना विज़िटिंग कार्ड छपवाएँ, और अगर कोई मेकअप का कुछ का क्वेरी करने आता है तो आप प्लीज़ पोलाइटली उसको अपना कार्ड दीजिए और बोलिए मैम कोई भी क्वेरी हो आप इसको हमसे फ़ोन करके डिस्कस कर सकते हैं, पैसा थोड़ा बहुत कम ज़्यादा भी हो जाएगा। आप ऐसे करके भी बोल सकते हैं, अपनी सर्विस का भी बता सकते हैं। तो इस तरीके से। दूसरा, आप जब कभी भी ट्रैवल करो कहीं भी, तो अगर आपसे कोई जैसे बात कर रहा है, कहीं जाते हो या फिर आप गली मोहल्ले में भी हो और उनको मेकअप का जैसे आपको लग रहा है कि इनके घर में शादी है या कुछ भी, तो आप वहाँ पे भी बातचीत करके आप अपना कार्ड दे सकते हो। क्योंकि देखो, काम में ना कोई भी शर्म नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये हमारा काम है। आप ये देखो कि वो लोग, जो लोग जैसे सब्ज़ी वग़ैरह बेचते हैं, वो कैसे चिल्लाते हैं कि ये सब्ज़ी ले लो भाई, सब्ज़ी ले लो। माना हमारा काम, उनका काम अलग है, लेकिन काम काम होता है। अपने काम का प्रचार करने में कोई भी शर्म नहीं होनी चाहिए, हम अपना काम कर रहे हैं। और देखो, ईमानदारी से पैसा कमाने में और काम करने में मुझे नहीं लगता किसी बात की शर्म होनी चाहिए। तो आपको वहाँ से भी जैसे ब्राइडल वग़ैरह मिल गया तो आपको अच्छा खासा प्रॉफ़िट होगा, इसमें क्या जा रहा है। और अगर आपने वो मेकअप अच्छा करा तो फिर आपके और काम आएँगे। क्योंकि पार्लर का काम ऐसे ही होता है कि एक जने का आपने अच्छा किया मेकअप या काम जो भी है, तो फिर वो दूसरे को भी बताते हैं, तो फिर आपके कस्टमर और ज़्यादा बढ़ते हैं। देखो, और जो चौथी चीज़ है वो ये कि आपका जो व्यवहार है ना वो बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि पार्लर का काम ऑलमोस्ट इस बात से भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है। अगर आपके पार्लर में स्टाफ भी हो तो आप उनसे बहुत पोलाइटली बोलिए, कस्टमर से बात करने के लिए आप बहुत अच्छे से बात करिए। जिससे क्या होता है कि वो अपने ना घर भी जाते हैं तो अपने रिश्तेदार सब में बोलते हैं कि अरे वो पार्लर वाली दीदी है ना, वो तो बहुत अच्छा से बात करती हैं, बहुत अच्छे से बोलती हैं। अब जैसे मेरे पार्लर में भी कोई आता है ना, मैं थ्रेडिंग बना रही हूँ, कोई और आ गया, तो मैं कहती हूँ दीदी आप बैठ जाइए, आप खड़ी मत रहिए, है ना? तो इस तरीके से आप उनसे पूछ सकते हैं, बैठने के लिए बोल सकते हैं, प्यार से पूछ सकते हैं कोई चीज़। या फिर जैसे समर के टाइम पे कोई कस्टमर आते हैं तो आप पानी-वानी पूछ सकते हैं। अगर कोई धूप में से आ रहा है तो पानी की एक बो में से एक मयूर जग आता है, तो वो सब आप अपने पार्लर में रखिए। तो ये सब छोटी-छोटी चीज़ें ना बहुत इम्पोर्टेंट होता है आपके बिज़नेस को ग्रो करने में, ठीक है? और जो सबसे लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये कि आप ना जैसे दिवाली के टाइम पे जब बहुत ज़्यादा सीज़न होता है ना, तो उस टाइम पे ऑफ़र निकाल सकते हैं। उसके लिए आप क्या करेंगे कि सबसे पहले ही आप बोर्ड, थोड़ा-सा पैम्पलेट बनवा के वो आप अपने अंदर पार्लर में लगा सकते हैं। उसमें आप लिख सकते हैं कि जो भी सबसे ज़्यादा सर्विस हमारे पार्लर में करवाएगा, तो उसको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड प्राइज़ हम देंगे। तो इससे क्या होगा कि लोगों में ना होड़ सी लग जाती है, और जो सबसे ज़्यादा आपके, देखो आप अपने घर से नहीं दे रहे हो, क्योंकि वो आपको ना इस वज़ह से दुगना
काम करवाएँगे तो आपको तो दुगना आप प्रॉफ़िट होगा, उसमें तो से आप दोगे। तो इस तरीके से आपका जो पार्लर है ना वो बहुत अच्छा चलेगा। तो देखो, और आप काम भी आपका बहुत ज़्यादा आएगा, और आपको क्या करना है, बस साल में लास्ट टाइम पे, दिवाली के टाइम पे आपको 3 गिफ्ट ही तो देने हैं। और आप अपने पार्लर में टाइम टाइम पे ऑफ़र्स वग़ैरह भी निकाल सकते हैं, जिससे जो आपका पार्लर है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छा चलेगा। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये बहुत इम्पोर्टेंट ट्रिक सब है जो मैं खुद अपने पार्लर में इस्तेमाल करती हूँ। अगर आप खुद इनको फॉलो करेंगे ना तो आपका पार्लर बहुत अच्छा चलेगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके, बाय बाय।